के सेवानगर नंदग्राम में ईसाई मिशनरियों द्वारा चल रहे अवैध निर्माण के खिलाफ लगभग 200 स्थानीय लोगों ने उक्त स्थान पर धरना प्रदर्शन किया। हिंदू संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रमुख इकाई धर्म जागरण गाजियाबाद महानगर संयोजक नवीन सिंह ने अपने साथियों के साथ उक्त स्थान पर धरना कर चर्च के निर्माण पर सवाल उठाए और प्रशासन पर भी गंभीर आरोप लगाए। नवीन सिंह ने कहा कि यह धर्मांतरण का एक अड्डा बनाया जा रहा है, जिसमें प्रशासन उसे रुकवाने के बजाय उसमें मदद करने में जुटा हुआ है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस संदर्भ में प्रशासन को कई बार लिखित रूप में सूचना दी गई है, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं होने की वजह से सभी लोग अनिश्चितकालीन धरने के लिए तैयारी में हैं। जो धरने पे बैठे तो प्रशासन की आंख खुली और सबने आकर के धरना को खत्म करने का आश्वासन दिया। शांतिपूर्वक धरना देते समय स्थानीय लोगों ने मांग उठाई कि अगर इस निर्माण कार्य को नहीं रोका गया तो इस धरने को एक बड़े आंदोलन के रूप में दिया जाएगा। धरने के दौरान मौके पर पहुंची एसीपी श्रीमती आलोक दुबे, थाना प्रभारी प्रदीप त्रिपाठी और जीडीए अधिकारियों ने धरना पर बैठे प्रदर्शनकारियों को एक सप्ताह के अंदर इस निर्माण स्थल पर कानूनी कार्रवाई करने और निर्माण स्थल को सीलिंग की बात कही। इस आश्वासन पर सबने एक और मौका दिया। आइए सुनते हैं प्रदर्शनकारियों और प्रशासन के बीच हुई वार्तालाप को, विस्तार से जानते हैं कि आखिर किस बात को लेकर के दोनों पक्षों में राय मसौदा हुआ और आश्वासन दिया गया। आ जाओ, कोई नहीं। हाँ, बात करो। हम सहयोग कर देंगे, भाई हम दिलवा देंगे। ऐसा गेट एक मिनट, मैंने आप जब आए थे हमने ये भाई ये तरीका जो है नहीं करेंगे, बच्चे नहीं इकट्ठे होंगे यहाँ पे। बेटा हटो बेटा। देखो ये जो निर्माण चल रहा है ये पूरा एक इलीगल निर्माण है। इलीगल का मतलब ये है कि बाकी तो सभी जो इस तरीके की कॉलोनी है वो कोई बात नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो एक ट्रस्ट के नाम मतलब एक जो मिशनरीज़ है, मिशनरीज़ के नाम पर ये लैंड ली गई है और यहाँ धर्मांतरण का काम होने वाला है भविष्य में। और ये इसी तरीके का काम करते हैं, बहुत साइलेंटली तरीके से करते हैं। इसके लिए हमने कई बार त्रिपाठी जी से भी मिले, हमारे पास कोई सुनवाई नहीं हुई। त्रिपाठी जी ने बिल्कुल हमारा लेटर लेने तक से मना कर दिया। ठीक है, उसके बाद हमने डीसी साहब से भी मुलाकात की, लोकेश जी से भी मुलाकात की, जेई साहब को भी मैंने कई बार फ़ोन किया, लेकिन कोई उसके ऊपर सुनवाई नहीं हुई। बाकायदा गेट बंद करके अंदर काम होता रहा। ठीक है, त्रिपाठी जी ने तो यहाँ तक कह दिया तुम 3 महीना 13 में तुम्हारा क्या मतलब यहाँ पे आने का। ठीक है, इस प्रकार से बात हुई हमारी। लेकिन अब जब तक इसकी पूरी सीलिंग नहीं हो जाती और जो संलिप्त अधिकारी है या जो भी संलिप्त इसके अंदर लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। यही हमारी जो भी मिले हुए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई। मैडम इसके अंदर कल सीलिंग करे जाए। मैं थोड़ी सी बात क्लियर करना चाहती हूँ। मतलब इशू आपका ये है कि आप कहना चाहते हैं कि मिशनरीज के नाम पे ये है। चलो ठीक है, मतलब बात हो रही है, बात है। तो फिर आपको ऐसा लगता है कि भविष्य में धर्म परिवर्तन होगा? ऐसा हो रहा है, चल रहा है, ऐसा हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है। कौन कह रहा है? इसी आप मैं आपको लेके चलता हूँ, 2 गली आगे चलता हूँ, इसी प्रकार से घर बना हुआ है। चर्च का मतलब उसमें गुम्बद नहीं बना हुआ है, घर बना हुआ है बाकायदा। जैसे त्रिपाठी जी का और लोगों का जैसे और लोगों का कहना है कि घर बन रहा है, घर बन रहा है, वहाँ घर ही बन रहा है। आप अभी दिखाता हूँ मैं आपको। और चंगाई सफाई होती है। एक सेकंड इस तरह का है तो आप शिकायत करो, उसमें बंद हो जाएगी, उसमें कार्रवाई होगी। ये देखो, ये घर बना हुआ है, यहाँ से 2 गली छोड़ गई है, प्रार्थना भवन, असेंबली, प्रेयर, चर्च। अब आप कहेंगे कि तो घर है, ये आप अभी निर्माण रोक सकते हैं। जब निर्माण होने के बाद इस तरह की गतिविधि यहाँ पर शुरू हो जाएगी, फिर किसी चीज़ को रोकना बहुत मुश्किल होता है। नहीं मैडम, एक मिनट, मैं आपको, इनका रोल ये है कि ये जीडीए का काम है इलीगल कंस्ट्रक्शन को ध्वस्त करना। अगर कोई कंप्लेन नहीं होती है तो कोई बात नहीं बन रहा है। हमने इनको 6 बार कंप्लेन की,
इनसे पर्सनली मिलके आए हैं। सुनिए और सुनिए, ये मनोज गौड़, मिस्टर मनोज गौड़ है, मनोज गौड़, और इनको दोनों को लगातार ये इनकी प्रॉब्लम की वजह से वो है, इनको सीधा सा काम है, जब हम आपको कंप्लेन कर रहे हैं लगातार, तो आपके ऊपर जो इसकी लीगल कार्रवाई है, आप नोटिस पूछिए, नोटिस पूछने के बाद आप इनसे पूछिए कि भाई आप लीगल कर रहे हैं, अनलीगल कर रहे हैं, नहीं अनलीगल कर रहे हैं, इसको आप सील कीजिए, सील करने के बाद इसको आप ध्वस्तीकरण कीजिए। ये प्रोसेस इस जीडीए ने यूज नहीं किया हमारे बार बार कहने पे, जिसकी वजह से अप्लाई किया गया, आपने पास किया नक्शे को, नहीं पास किया आप सील कीजिए इसे, आपके पास कोई वो नहीं है। मैं कह रही हूँ, चाहे अगर गलत काम कर रहा है तो दूसरा भी गलत काम थोड़ी करेगा। मैं ये कह रही हूँ कि चाहे उसका नक्शा सही हो चाहे गलत हो, एक मिनट मैडम, न्यायिक प्रक्रिया ये होती है कि दोनों को सुनवाई का मौका दिया जाता है। तो आपका आ गया, आपने कह दिया कि इनका इलीगल है, राइट, हमने मान लिया, अब उसको भी दे दिया जाए। अगर वो कहती है मेरा लीगल है, उसके लिए भी ये है इलीगल, वो बताएगी कोकिला का। आपको ऐसा लगता है कि वहाँ पे चर्च बन रहा है, इसलिए आप चाहते हैं कि वहाँ पे काम ना हो अभी, ठीक है। अब वहाँ पे क्या बन रहा है, बनना चाहिए बनना नहीं चाहिए, ये डिसाइड करता है जीडीए, ठीक है। और जीडीए से अभी हमारी बात हुई है, उनके अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद हैं। उनका कहना है कि जो प्रक्रिया है वो होती है न्यायिक प्रक्रिया। इसके अंतर्गत क्या होता है कि दोनों पक्षों को सुनवाई का मौका दिया जाता है। नवीन जी की आपत्तियां वहाँ पर है और कोर्ट में है सारी चीजें। उस महिला को भी इन्होंने नोटिस दे के रखा है जीडीए ने। इनका कहना है कि 1 हफ्ते के अंदर हम इसको डिसाइड कर देंगे कि वो तब तक अधिकारियों और प्रदर्शनकारियों के बीच हुई वार्ता के बाद नवीन सिंह ने मीडिया के समक्ष क्या कहा, आइए सुनते हैं। ये 3 वर्ष से चल रहा है, और 3 वर्ष पहले भी हमने इसका काम रुकवा दिया था, लेकिन वर्तमान में इन्होंने दोबारा काम चालू कर दिया। और यहाँ पर इसी प्रकार का जो धर्मांतरण काम है वो काम होने वाला है, क्योंकि जो ईसाई मिशनरीज है वह इसी प्रकार से कार्य करती है। ऐसी जो दलित बस्ती या कोई सामाजिक सेवा बस्ती होती है उन पर ये ज़मीन ले लेते हैं, वहाँ पर इस प्रकार का जो प्रार्थना घर बना लेते हैं और घर घर में जाके संपर्क करते हैं, और लोगों को पता भी नहीं चलता कब उनका मतांतरण हो गया है। इसी प्रकार से आगे 2 गली आगे जाएंगे, वहाँ पर भी एक घर का निर्माण हो रखा है, और घर में इसी प्रकार से पूरा का पूरा बैनर लगा हुआ है कि वहाँ पे प्रार्थना घर है। और आप देख रहे हैं धुरंधर टाइम्स। इस प्रकार के वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आगामी वीडियो की तत्काल सूचना प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।